Welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we are celebrating the 9 days of Navratri 2024. Each day, we are coming together to discuss Ma Durga's 9 forms. Today is day 6th. Day 1 में we had spoken about Ma Shailaputri. उनके बाद we had spoken about Ma Brahmacharini. फिर day 3 पे we had spoken about Ma Chandraghanta. On day 4th, we had spoken about Ma Kushmanda. Yesterday, on day 5th, we had spoken about Ma Skandamata. And today is day 6th of Navratri, where we are going to learn about Ma Katyayani. So, story शुरू कैसे होती है? कहते हैं कि there was a demon called महिषासुर. महिषासुर ने पेनेंस करके लॉर्ड ब्रह्मा से एक बून मांगा था. बून के तौर पर उसने इमॉर्टैलिटी की रिक्वेस्ट की थी लॉर्ड ब्रह्मा से, जो लॉर्ड ब्रह्मा ने डिनाई कर दिया था. उन्होंने कहा था कि इमॉर्टैलिटी का बून देने का परमिशन लॉर्ड ब्रह्मा को भी नहीं है. एंड हेंस महिषासुर ने सोचा कि देयर कुड बी नो वुमन हु कुड स्टे मी, हु कुड किल मी. एंड इंस्टेड उन्होंने ब्रह्मा से बून मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं सिर्फ एक औरत के थ्रू ही मारा जाऊं. लॉर्ड ब्रह्मा ने विलिंगली वो बून महिषासुर को दे दिया. नाउ महिषासुर थिंकिंग दैट देयर कुड बी नो वुमन इन दिस यूनिवर्स हु कुड स्ले हिम, ही स्टार्टेड डूइंग एट्रोसिटीज ऑल ओवर द यूनिवर्स. जब इन एट्रोसिटीज से देव देवी सब परेशान हो गए, तब कहते हैं कि सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस ने अपनी तेज शक्ति से, अपनी तपो शक्ति से एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का फॉर्मेशन किया. वो डिवाइन फॉर्मेशन जो था वो माँ दुर्गा का एक मैनिफेस्टेशन था. अब माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी पड़ा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक सेज थे, एक मुनि थे जिनका नाम था कात्यायन. वो माँ देवी के फॉलोअर थे, माँ देवी के वर्शिपर थे. और जब उन्होंने बहुत तपस्या करी और उनको बून का एक वरदान मिला, तो उन्होंने उस वरदान में देवी से यही मांगा कि आप मेरी पुत्री स्वरूप जन्म लें. और देवी ने उनका ये वरदान उनको दिया था. और अगले जन्म में सेज कात्यायन के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है जो देवी माँ खुद होती हैं. एंड हेंस उनका नाम पड़ता है कात्यायनी, डॉटर ऑफ सेज कात्यायन. अब क्योंकि उनके जन्म के पीछे एक वजह है कि उन्हें महिषासुर का वध करना है, तो उसके लिए एक स्टोरी भी क्रिएट होनी चाहिए. वो स्टोरी ये थी कि जब माँ कात्यायनी बड़ी होती हैं तो वो माउंटेन्स पे होती हैं जहाँ पर महिषासुर की आर्मी उनको देखती है और चाहती है कि कात्यायनी माँ महिषासुर की क्वीन बने. तब कात्यायनी माँ ये बोलती हैं कि मैं उसी की ही क्वीन बनूंगी जो मेरे साथ डुएल करेगा, जो मेरे साथ लड़ेगा और जो मुझे हराएगा. अब इस पर महिषासुर सोचता है कि मैं तो क्या ही लड़ूं, लेट माई आर्मी गो एंड फाइट हर, विन ओवर हर एंड ब्रिंग हर टू मी. बट ऐसा नहीं होता है. पूरी आर्मी को माँ कात्यायनी हरा देती हैं, मार देती हैं. और इस एंगर में महिषासुर भी बैटल के लिए आता है, थिंकिंग दैट ही कुड इजीली डिफीट माँ कात्यायनी. कहते हैं कि जो महिषासुर है वो अपनी शेप्स, अपनी साइज सब बदल सकता था. ही कुड टेक शेप्स एंड साइजेस एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो महिषासुर जो नाम है, महिष का मतलब होता है बफलो एंड असुर इज डीमन. सो अ डीमन हु इज आल्सो अ बफलो, बट ऑल्सो ही कुड टेक वेरियस फॉर्म्स. वो हर जानवर का रूप ले सकता था, वो हर इंसान का रूप ले सकता था. और कहते हैं कि बहुत पावरफुल डीमन था. और इस वजह से महिषासुर और माँ कात्यायनी की जो वॉर है, जो बैटल है, जो फाइट है, वो 10 दिन या उसके ऊपर तक चलती है. लेकिन फाइनली माँ कात्यायनी शी टेक्स अ लीप इन दी एयर. हमने बहुत सारे डिपिक्शंस में, बहुत सारी सीरीज़ में ये देखा है. ये दृश्य हमें बहुत जगहों पर देखने को मिलता है जब माँ कात्यायनी टेक्स अ लीप इन दी एयर एंड पियर्स द ट्राइडेंट इन द चेस्ट ऑफ महिषासुर. और अपने स्वॉर्ड से शी
takes off the head of Mahishasur and Mahishasur is slayed by माँ कात्यायनी. And इस फॉर्म को, माँ कात्यायनी के फॉर्म को हम डे 6 में वर्शिप करते हैं. अगर हम माँ कात्यायनी के जन्म की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सारे देव और देवी की तेज शक्ति से, कहते हैं कि उनके माउथ से एक फ्लेयर अग्नि निकलती है सारे देव और देवी के माउथ से, और वो अग्नि एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का फॉर्म लेती है और वो माँ कात्यायनी होती है. नाउ कहते हैं जो माँ कात्यायनी का शरीर है, फ्रॉम हेड टू टो किसी न किसी देव का कंट्रीब्यूशन है. जैसे कि कहते हैं शिव से उनको अपना फेस मिला, यम से उनको अपने बाल मिले, कुबेर से उनको अपने नाक मिली, अग्नि से उनको अपनी आंखें मिली, वायु से उनको अपने कान मिले, प्रजापति से उनको अपने टीथ दांत मिले. कहते हैं ट्वाइलाइट उनकी आईब्राउज हैं. भूजम उनको कहते हैं चंद्रदेव से मिला, उनको अपनी वेस्ट कहते हैं इंद्र से मिली, उनको अपने हिप्स कहते हैं अर्थ से मिले, उनको अपनी थाइज और शैंक्स कहते हैं वरुण से मिली, उनको अपने फीट कहते हैं ब्रह्मा से मिले, अपने टो सूर्या से मिले और अपने फिंगर्स वासु से मिले. तो ये और कहते हैं कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर देव का होता है. नॉट ओनली द बॉडी पार्ट्स बट द वेपन्स. कहते हैं लॉर्ड शिव ने उनको ट्राइडेंट दिया था, विष्णु ने उनको चक्र दिया था, इंद्र ने उनको वज्र थंडरबोल्ट दिया था, इंद्र के जो एलिफेंट थे ऐरावत, उनसे उनको बेल मिली थी. जो ओशन है, जब आप माँ का श्रृंगार देखते हैं, द गार्लैंड्स, द लोटस इन हर हैंड्स, कहते हैं वो ओशन ने उनको दिया था. तो ऐसे ही माँ के हर वेपन पे, माँ के हर शरीर के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स पे कहते हैं वो सारी देव शक्ति, देवी शक्ति का कंट्रीब्यूशन है. और इस वजह से जो माँ का एक जाइगैंटिक फॉर्म आप देखते हैं, माँ का एक फेरोशियस फॉर्म आप देखते हैं, एक वॉरियर लाइक फॉर्म आप देखते हैं, वो इस सारी देव शक्ति से पॉसिबल हुआ. और ये माँ दुर्गा का मैनिफेस्टेशन को हम माँ कात्यायनी जानते हैं. अब अगर माँ कात्यायनी की डिपिक्शन हम देखते हैं तो कहते हैं कि माँ कात्यायनी वैसे एक लायन पे सवार होती है, और वो लायन कहते हैं कि जो हिमालय राज थे, हिमावत, उन्होंने उनको दिया था अलॉन्ग विद अदर जेम्स. और माँ कात्यायनी के जब विशाल रूप में, जिस रूप में वो महिषासुर से बैटल करती है, उसमें उनके 18 हाथ होते हैं, जिसमें हर हाथ में एक वेपन होता है. वैसे ही जब माँ का वर्शिप वाला डिपिक्शन दिखाते हैं, जिसको हम पूजते हैं, उसमें हम माँ के 4 हाथ देखते हैं, जिसमें 2 हाथों में वो लोटस हैं जो ओशन ने उनको ग्रांट किया था, और बाकी 2 हाथ उनकी अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है. सो माँ कात्यायनी का, जैसे कि हमने पहले भी जाना, हर माँ का एक अबोर्ड है डिफरेंट रूट चक्रास में, वैसे ही माँ कात्यायनी का अबोर्ड है आज्ञा चक्र में, द वन हियर इन बिटवीन द ब्राउज. तो ये थी माँ कात्यायनी की स्टोरी ऑन डे 6. नाउ व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हर? Number 1, gender equality. 21st century, gender equality is something that we all debate, but it is something that we really learn, and we have to learn. And this story in itself is a huge inspiration for each human, that no gender is less, no gender is weak, and anybody can conquer the wrong if he is on a path of righteousness. वैसे भी बराक ओबामा ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था, जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट अ विमेंस इशू, इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू. एंड हेंस सबसे पहली चीज़ मैं माँ कात्यायनी से यही सीखती हूँ कि हम किसी भी जेंडर को कम नहीं माने, वीक नहीं माने, एंड गिव रिस्पेक्ट टू ईच जेंडर, ईच फॉर्म. Number 2 is what I learned from माँ कात्यायनी की entire story is the win of good over evil.
This theme has always been there. It's a universal theme जो time by time चलती हुई आ रही है, and it stays true even in the 21st century. हमें हमेशा prioritize good deeds को करना है, good aspects को करना है, and at the end you always see good will win. एडमंड बुर्क एक फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि evil can only triumph when good people do nothing, and that's why, and that's my inspiration, that always do good, your intentions, your heart be in the right place, and the evil will have to end. Third thing that I learned from Ma Katyayani, kill ego. महिषासुर की जो स्टोरी है, अपार्ट फ्रॉम द माइथोलॉजिकल डिपिक्शन, वो हमें स्पिरिचुअल रेल्म में ये भी सिखाती है दैट महिषासुर हिमसेल्फ सिंबलाइजेस ईगो, और उसका वध माँ कात्यायनी करती हैं, हु सिंबलाइजेस करेज, राइचियसनेस, वैलर, फियरलेसनेस. सो हमारे लाइफ में जो इन्फ्लेटेड ईगो है, उसको हमें कोशिश करनी है दैट वी कीप इट असाइड एंड लर्न टू आउटग्रो फ्रॉम दिस फीलिंग, दिस इमोशन, एंड डू गुड इन दिस वर्ल्ड. ऋग्वेदा में एक लाइन है, ईगो इज आवर सोल्स वर्स्ट एनिमी, एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस we all should walk on the path of peace, love, discipline, compassion, kindness. And this is what I learned from Ma Katyayani's story, and I hope that you have enjoyed it. We are going to meet tomorrow on day 7 of Navratri. Till then, you take care, keep smiling, and spread a lot of smiles. Namaste.